गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका केमिस्ट्रीज लाइव चैनल में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्रीज लाइव। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर क्यों बनाता है। जैसा कि आपको हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए हम पहले से लिख लेते हैं और उसके बाद हम सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और अगर इलेक्ट्रॉन ये अफबाव के प्रिंसिपल से हम भरेंगे, अगर सिंपल अगर लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 और 4। ठीक, ये सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात है हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में हम स्ट्रक्चर पता करेंगे, बाकी उस वक्त आपको सब समझ में आएगा। तो होता क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी पाने के लिए उसमें उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये होना क्यों चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। बट हम ये इतना अभी आपको बताते हैं कि लास्ट में जितने 8 इलेक्ट्रॉन जिसके हो जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करता है। क्यों, कैसे का जवाब आपको केमिकल में बॉन्डिंग में हम अच्छे तरीके से दे पाएंगे। तो इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कार्बन क्या बना देगा, निगेटिव, 4 नेगेटिव बना देगा। मतलब इसको अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको एनायन बोलते हैं। अब अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम वो दे देगा, मतलब वो डोनेट कर देगा, और उसको हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण, फिर से वो लेगा नहीं, तो उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये वाला बाबू 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पर कितना चार्ज हो जाएगा, 4 चार्ज हो जाएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दिया। अगर यहाँ पे 4 निगेटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इसको एनायन और इसको केटायन बोलते हैं। अब होगा क्या कि देखिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर दे देगा तो इसके लिए इसको एनर्जी की बहुत ज़रूरी पड़ेगी। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे नहीं सकता है, इसको देने के लिए बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी, जितना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी नहीं उससे ज़्यादा इसकी एनर्जी लग जाएगी। तो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता है। अब अगर ये ले लेगा 4 इलेक्ट्रॉन किसी से, तो उसमें एक चीज़ डिफ़िकल्टी होगी कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6 ही है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है वो उसका उतना प्रोटॉन होता है। ये सारी बात आपको हम फिजिकल केमिस्ट्री में बताएंगे, बट आपको रफली यहाँ पे बता रहे हैं कि 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की कम्बिनेशन जो होती है, अट्रैक्शन जो पावर होती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो बहुत बढ़िया से स्टेबिलिटी नहीं होता है। तो बात यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आया कि ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो करेगा क्या, ना गैये में है ना भैंसिए में है, तो करेगा क्या, तो ये करेगा किसी से 4 इसको क्या करेगा कि इसके लास्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो कहेगा कि हमारे साथ में भी आप हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, हमको ज़रूरत रहे तो हम आपका यूज करेंगे, और हमको ज़रूरत रहेगा तो हम आपका यूज करेंगे, आपको अगर ज़रूरत रहेगा तो आप मेरा यूज कीजिएगा। मतलब इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब ये है, इसकी कोवैलेंट की चर्चा जब हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो हम कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कहीं पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट का हिंदी होता है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज़ बात कर लिए हैं कि ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे गांव घर में क्या होता है ना कि पहले के ज़माना में आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें हम पढ़े होंगे कि वस्तु से वस्तु लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु से, जैसे 2 किलो चावल लेना है तो 2 किलो आटा ले लिया। उस वक्त मूल्य की कोई मतलब रुपया उस वक्त उतना वैलिड नहीं रहता था, तो लोग वस्तु से वस्तु ले लगे काम चलाते थे। मतलब इक्वल, अगर 2 किलो लिए तो 2 किलो वो भी। यही अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन इसका यूज करेगा कार्बन को, तो ये भी इसका यूज करेगा। मतलब ना ही इस पर लोड पड़ेगा और ना ही इस पर लोड पड़ेगा, बीच बीचवा में है ये आदमी। जैसे होता है ना कोलाइडल पार्टिकल में सस्पेंशन होता है, बीच बीचवा में घूमते रहता है, उसी तरह से इसमें भी है कि अगर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। ऑटो में लोग शेयर करता है, रिजर्व कर लिया मतलब पूरा ऑटो आपका,
और ये शेयर किया है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया है सिंपल भाषा में कोवेलेंट बॉन्ड। बस कोवेलेंट बॉन्ड ये, तो ये ना ही ले सकता है और ना ही दे सकता है, इसीलिए एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। के वो बॉन्ड बनाया, 4 वो बॉन्ड बनाया, इसीलिए इसको बोलती है टेट्रावैलेंट बॉन्ड। गुड, थैंक यू। हाँ, तो जैसे हम अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं CH4 की। ये है अपना CH4, इसका नाम सब लोग जानते होंगे, ये सब 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को 4 सिंगल बॉन्ड है। बस इसको हमको जैसे ही किसी पूरी होल केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं, अगर कहीं भी कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड आएगा तो आप उसको नाम दे देना है टेट्राहेड्रल। क्या नाम दे देना है बाबू, टेट्राहेड्रल, ठीक है, हेड्रल। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। तो इसकी स्ट्रक्चर में ये होगा कि एक होगा प्लेन में, 2 इसमें बॉन्ड जो होंगे प्लेन में होंगे, और ये प्लेन से ऊपर, ठीक है, और ये प्लेन से अंदर। इसको इस तरह से समझें कि ये एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। इस बोर्ड के ऊपर अगर एक तो एक हमने डंडा इधर लगाया और एक डंडा इधर लगा दिए, ठीक है, और एक बोर्ड के ऊपर लगा दिए, ठीक है, और एक बोर्ड के पीछे लगा दिए, मतलब इसी में जुड़ा रहेगा। इसको बोर्ड को अगर छेद कर दिया जाए उसको पार कर देंगे, तो एक बोर्ड के ऊपर वाला ये वाला हो गया, और एक बोर्ड के पीछे वाले को क्या बोलते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं वेज, और इसको बोलते हैं डैश, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से रखें, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसकी हम बात एक बार और करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल बताएंगे आपको इसके बारे में, बट हम थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं ताकि आपका भी, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया था शेप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें हमको ये करना है कि जब भी कार्बन के 4 बॉन्ड रहेंगे तो उसको इस तरह से लिखना है। इसका मतलब कि 2 बॉन्ड जो हमको लिखना है वो प्लेन में होना चाहिए, या और एक बॉन्ड जो होगा प्लेन से बाहर, और एक बॉन्ड क्या होगा, प्लेन से अंदर। बस अब अगर आपको इस तरह के, अगर इसको अगर कह दे कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए, आप ये प्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। अगर ये आप लिख लिए होंगे, थोड़ा समझ लिए होंगे, तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम लिख देंगे स्ट्रक्चर इसी व्यू में। बस हमको कुछ करना ही नहीं है, इसको क्या करना है कि इसका अगर एक स्ट्रक्चर हमको लिखना है तो इसको हम एक फॉर्म में चेंज कर देंगे, उस फॉर्म का अगर लाइन स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। मतलब 3 कार्बन है तो इस तरह से एक 3 कार्बन हमने कर दिया, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम एक प्लेन में लिख देंगे, एक प्लेन में लिख देंगे, और 2 हमने बॉन्ड को प्लेन में दिखा दिया, और एक बॉन्ड में क्या चीज़ को दिखा दिया हम, एक बॉन्ड क्या चीज, दो प्लेन में, एक डैश हो गया और एक वेज हो गया, मतलब एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको इसको स्ट्रक्चर को दिखाना है कि ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है, बस कुछ नहीं करना है, इसके 2 हाइड्रोजन को उठा लेना है, एक 2 हाइड्रोजन को हमको छोड़ देना है, और एक ये वाला जो चीज़ है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, प्लेन पे लेके चले जाएंगे। इसको प्लेन पे लेके चले जाइए आप। यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन को आप, दोनों हाइड्रोजन को ही एक हाइड्रोजन को आप इधर लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन को आप डैश पे लिख दीजिए, और एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए, और जो बचा क्या बचा, CH2CH, तो यहाँ लिख दीजिए CH2। 2 प्लेन जो हमको निकालना है, अगर इसकी हमको निकालना है इस कार्बन की टेट्राहेड्रल, तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से। अगर हम इस कार्बन को निकालना है तो फिर से हम वही करेंगे कि हाइड्रोजन को हम ले लेंगे प्लेन में, और बाकी ये दोनों जो है किसको ले लेंगे, हम इसको भी प्लेन में ले लेंगे, और बाकी 2 हाइड्रोजन को हम लिख देंगे क्या, आगे पीछे इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपको बहुत सारे लंबा अगर इस तरह से चैन अगर कह दिया जाए और उसका बोल दिया जाए कि इसका स्ट्रक्चर आप टेट्राहेड्रल में लिख के दिखाइए, तो वास्तव में आप इसका भी टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर में लिख के दिखा सकते हैं। बस इसको कुछ नहीं करिए, जिग जैग में लेके आइए। 1 2 3 4 कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 1 2 3 1 4, बस। अब बस यहाँ पे CH3 लास्ट में है तो यहाँ CH3 लिख दीजिए, और यहाँ पे ये लिख दीजिए इसको। 2 प्लेन में हो गए, और 2 प्लेन से अंदर प्लेन से बाहर, बस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। कैसे, इसको भी 2 प्लेन में करना है तो 2 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे हम, एक हाइड्रोजन एक इधर कर देंगे हाइड्रोजन, और 3 वाला बचेगा तो एक प्लेन से बाहर,
ये प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इस हाइड्रोजन को भी ध्यान दीजिए और सॉरी हाइड्रोजन का, इस कार्बन को भी देखिए और इस कार्बन को भी देखिए। इस कार्बन के भी दो प्लेन में है, दो प्लेन से बाहर है और एक अंदर। इस कार्बन को भी ध्यान दीजिए, दो प्लेन में है। प्लेन मतलब ये डैश जो लाइनिंग के लिए प्लेन है, और बाकी जो हम ये देख रहे हैं ये क्या है, प्लेन से बाहर, मोटा जो किया हुआ है बाहर है, और प्लेन से अंदर मतलब डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट भी बोल सकते हैं आप इसको, और इसको डैश भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा इशू इसको समझने की जरूरत नहीं है। तो आप कितने भी तरह के स्ट्रक्चर को हम फिलहाल आपको रफली ये बता दिए हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर को हम पता करते हैं। और अब कितने भी लंबा अगर चैन अगर आपको बहुत सारा ब्यूटेन के कह दें, पेंटेन के कह दें, हेक्सेन के कर दें, सबका स्ट्रक्चर आप बना के रख दीजिएगा। आपको पता नहीं कि कैसे बन रहा है, लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा दो प्लेन में बनाना, दो प्लेन रखना है, और एक प्लेन से बाहर एक प्लेन से अंदर, बस।